Assalamualaikum students, as today is Tuesday 16 June and start of your second 15-day schedule in your second term syllabus. So corresponding to understand and communicate, today we will study lesson number 9, Terror in the Night, words meanings plus translation. Now come to the words meanings. Word is 4 hours, घंटों तक. एक्साइटेड पुरजोश, स्ट्रीमर भाप, पफ्ड उड़ा रही धकेल रही, स्वेलोज अबाबील, स्केर्सली खौफनाक तरीके से, चर्पिंग चहचहाते हुए, सडनली अचानक, थम्पिंग धड़कते हुए, इमेजिनेशन तसव्वुर, इंट्रूडर मुदाखलतकार, स्टेयर्ड घूरा, हॉन्टेड मौजूद था, स्वेलोड निगला, कन्विंस कायल करना, फुटस्टेप कदम, इनर्मस बहुत बड़ा, स्विफ्ट तेज़, डिज़ॉल्व बदल गया, ग्लिटर्ड चमकती थीं, रिवॉल्टिंग बागी, कॉमिकल मज़ाहिया, रोडेंट कुतरने वाला, सस्पेक्टेड मशकूक, एडवेंचर मुहिम, एंड एस्टॉनिशिंग हैरान होते हुए. कम टू द ट्रांसलेशन. टेरर इन द नाइट, रात में खौफजदा होना. अलिन हैड बिन इन बेड फॉर आवर्स, अलिन कई घंटों तक बिस्तर में रहा या रह चुका था. ही कुड नॉट गो टू स्लीप, उसको वो सो ना सका. ही वॉज सो एक्साइटेड बाय ऑल द डिफरेंट थिंग्स ही हैड सीन दैट डे, वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत जोश में था. जो सब चीज़ें जो तमाम मुख्तलिफ़ चीज़ें उसने आज के दिन में देखी, उस दिन में देखी. Outside a slight breeze puffed long streamers of white cloud across the sky. बाहर बादे नसीम आसमान पर सफ़ेद बड़े बड़े बादलों को धकेल रही थी. द सी स्केर्सली स्टर्ड, खौफनाक तरीके से समंदर जो चल रहा था, ये हिल रहा था. एंड ऑल वॉज सो साइलेंट दैट ही कुड हियर baby swallows chirping sleepily in their nest above his bedroom window. और वो ये सब कुछ इतनी खामोशी के साथ हो रहा था कि वो अबाबिल के बच्चों की चहचहाने की आवाज़ सोने में भी सुन सकता था, जो कि वो ऊँग में भी सुन सकता था, जो कि वो अपने बिल में जो थे वो चहचहा रहे थे. अबव हिज बेडरूम इन हिज बेडरूम विंडो, जो उसके सोने वाले कमरे की खिड़की के ऊपर था. ही सेट अप सडनली, वो अचानक उठ खड़ा हुआ है. ही वॉज श्योर समबडी वॉज वॉकिंग अराउंड द रूम, वो यकीनी तौर पर वो पुर यकीन था कि कोई उसके कमरे के पास जो है वो चल रहा है, इर्द गिर्द चल रहा है. ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, उसने अंधेरे में घूरा. नो वन, कोई नहीं था. ही ले डाउन अगेन एंड लिसनड हार्ड, वो फिर से लेट गया और उसने बहुत गौर से सुना. हु इज़ दैट, ये कौन था. ही कॉल्ड, उसने कहा. हिज हार्ट थम्पिंग, धड़कते उसका जो दिल था वो धड़क रहा था. इट वॉज नॉट हिज इमेजिनेशन, ये उसका तस्वुर नहीं था. वंस मोर ही हैड हर्ड द स्लिथर ऑफ फुट ऑन द वुडन फ्लोर, एक बार फिर जो है वो अपने लकड़ी के फर्श पर किसी के पाँव के घसीटने की आवाज़ सुनी. ही वॉज ऑल द मोर फ्राइटेंड बिकॉज इट वॉज लाइट इनफ फॉर हिम टू हैव सीन एन इंट्रूडर. ये भी उसके इन सबसे ज़्यादा जो था उसके लिए खौफनाक क्या था कि उसने उसने वहाँ पर इतनी रोशनी, क्योंकि वहाँ पर इतनी रोशनी काफ़ी थी किसी मुदाखलतकार को या किसी अंदर आने वाले को देखने के लिए. एंड हार्ड एज ही स्टेयर्ड, और जितना वो गौर से देख सकता था उसने देखा या घूरा. ऑल ही कुड मेक आउट वर नाउ फेमिलियर शेप्स ऑफ द फर्नीचर, और अब वो क्या था, और अब ये जान बैठा था कि लकड़ी के फर्नीचर की खदो खाल की इससे मिलती जुलती जो चीज़ है ना, उसको ये जान बैठा था कि वैसी ही कोई चीज़ है. ही वॉज टोटल बाइट फेयर, वो खौफ से बहुत ज़्यादा घुट रहा था. ही थाट्स वॉज अ मैसी ऑफ घोस्ट, और उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा जिनों की जो कहानियाँ वो आ रही थी. ऑफ द
merely dead great grandfather lost Lilith of the monster of Vicaris which haunted the old cook stories. ये जो सब चीज़ें हैं ये न्यूली डेड ग्रेट ग्रैंडफादर बड़े दादा अबू की लॉस्ट एलिस की स्टोरी जो थी वो मॉन्स्टर ऑफ विकैरस था। ये सब स्टोरीज़ हैं जो उसने रीड की हुई थी और जो ओल्ड कुक पुराने बावर्ची के उसमें कहानियों में मौजूद थी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह खुश्क हो चुका हुआ था। ही स्वेलोड हार्ड, उसने बहुत मुश्किल से निगला, थूक निगला, मतलब बहुत ज़्यादा जो and tried to convince himself that the noise he heard was the beating of his own heart। और उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को कायल करने की कोशिश की कि जो सब आवाज़ें ये सुन रहा है, शोर सुन रहा है, वो सिर्फ इसके अपने दिल की धड़कन की आवाज़ थी। बट द साउंड वॉज सो क्लियर, लेकिन आवाज़ इतनी साफ थी दैट ही वॉज सोन फोर्स टू एडमिट कि वो जल्द ही वो इस बात को मानने में मजबूर हो गया दैट इट वॉज अ फुटस्टेप, कि वो एक कदम की आवाज़ थी। His hand shook as he switched on the light and jumped out of the bed। हाथ उसका हाथ कांप उठा या कांपा जैसे ही उसने लाइट बत्ती जलाई और उछल कर अपने बिस्तर पर चला गया। अलेन हैड हार्डली मूव्ड टुवर्ड्स द विंडो, उसने बड़ मुश्किल ही खिड़की की तरफ हरकत की। व्हेन आउट ऑफ हिज ओन शूज़ लेफ्ट एन एनर्मस रैट, जब उसके अपने ही जूते में से एक बड़ा सा चूहा निकला। चूहे ने छलांग लगाई। इट वॉज अ मॉन्स्टर, ये एक बला थी। स्विफ्ट एज एरो, बिल्कुल एक तीर की तरह तेज़। द रैट रैन अराउंड द रूम, जो चूहा था वो कमरे में भागने लगा। जम्प्ड ऑन टू द बेड एंड सैट अपॉन इट्स हिंड लेग्स राइट ऑन द पिलो, और अपने जो बिस्तर पर उसने छलांगी लगाई और वो अपनी पिछली टांगों के सहारे जो है वो पिलो तकियों में बैठ गया। अलेन सी रिजॉल्व इन एंगर, अलेन का गुस्सा जो था वो अब तो अलेन का खौफ अब गुस्से में तब्दील हो गया था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसको नहीं समझ आ रही थी और नहीं जानता था कि उसको क्या करना है। ही लुक्ड एट द रैट, उसने चूहे की तरफ देखा। एंड द रैट लुक्ड एट हिम, और चूहे ने उसकी तरफ देखा। इट्स लिटिल आई स्टेयर्ड, उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थी। एंड ग्लिटर्ड लाइक टू, उसकी दो आंखें से वो घूर रहा था। एंड ग्लिटर्ड लाइक टू ब्लैक पर्ल्स, और बिल्कुल चमकती थी ऐसे जैसे दो काले मोती हों। ऑट ही टू वेक मार्थी और हिज पेरेंट्स, क्या उसको मार्थी को जगाना चाहिए अपने वालदैन को। हाउ वॉज ही टू गेट रिड ऑफ दिस रिवोल्टिंग क्रिएचर, उसको कैसे इस बागी मखलूक से छुटकारा हासिल करना था। इग्नोरिंग अलेन कम्प्लीटली, अलेन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए, द रैट सडनली बिगेन टू वॉश इट्स फेस विद हिज पॉज, चूहे ने अचानक अपने मुंह को अपने पंजों से साफ़ करना शुरू कर दिया। इट्स मूवमेंट एंड इट्स एक्सप्रेशन वर सो कॉमिकल, उसकी हरकत और उसके तासुरात इतने मज़ाहिया थे दैट अलेन कोड नॉट हेल्प स्माइलिंग, के जो है ना वो इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, तो कि अलेन जो है वो ख़ुद को मुस्कुराने से ना रोक सका। व्हाट वेयर हैड दिस बिग फैट रोडेंट कम फ्रॉम, ये इतना मोटा उतरने वाला जानवर कहाँ से आया है। अलेन हैड नो हर्ड मार्थी कंप्लेन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रैट्स इन द होम। अलेन ने कभी भी मार्थी से कोई भी शिकायत नहीं सुनी थी घर में चूहों की मौजूदगी के हवाले से। ही स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उसको बहुत ज़्यादा शक था दैट द लोस्टेलस न्यू ऑल अबाउट हिज एडवेंचर, कि लोस्टेलस जो है वो इसकी तमाम मुहिम पर या सरगर्मियों पर के बारे में जानता है। एंड दिस वॉज ऑल मोर रीज़न फॉर नॉट वॉकिंग द रेस्ट ऑफ द हाउस, और इसका जो है ना ये सबसे बड़ा रीज़न है घर में ना चलने फिरने का। ही टिपटोड द बेडरूम डोर टू द बेडरूम डोर एंड ओपन इट वाइड,
उसने पूरी तरह से अपना जो बेडरूम का दरवाज़ा है वो पंजों के बल चल के चला गया बेडरूम के दरवाजे की तरफ, बिस्तर के सोने वाले कमरे के दरवाजे की तरफ, और उसे पूरी तरह खोल दिया। द रैट सीम टू रीड हिज माइंड, ऐसा मालूम होता था कि चूहा जो है उसके दिमाग को पढ़ रहा है। ही हैड नो नीड टू पॉइंट, उसको कोई इशारा देने की ज़रूरत नहीं थी। द रैट द रैट वॉज आउट ऑफ द डोर, जो चूहा था वो बाहर निकल गया कमरे से। एंड डाउन द स्टेयर्स विद एस्टॉनिशिंग स्पीड, और बहुत हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अलेन शट द डोर, अलेन ने दरवाज़ा बंद किया। एंड वेंट बैक टू बैग, और बेड के बिस्तर पर दोबारा चला गया। टू फॉल, और गिरने के लिए। एट लास्ट, आखिरकार इन टू अ डीप स्लीप, और वो आखिरकार गहरी नींद में चला गया।